नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की एक जिला, एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना को, वो भी 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और आसान ट्रिक के साथ, जिससे आप इसे एक ही बार में याद कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से सवाल सीधे एग्जाम में आने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक है हम लोगों की उन जिलों से संबंधित है जो कि कई जिलों में एक ही प्रोडक्ट ओडीओपी प्राप्त है, और जब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है तो कन्फ्यूजन होता है। तो ट्रिक है, शाहजहां ने बरेली की बड़ी और ललित कन्या को चंदन लगाकर ऊन के कास के कपड़े पर जरी का काम सिखाया। शाहजहां ने बरेली की बड़ी और ललित कन्या को चंदन लगाकर ऊन के कास के कपड़े पर जरी का काम सिखाया। तो शाहजहां से हो गया शाहजहांपुर, बरेली मतलब बरेली, बड़ी मतलब यहाँ पे है बदायूं से, और ललित ललित मतलब ललितपुर हो गया। कन्या को चंदन यानी चंदौली हो गया। लगाकर ऊन, ऊन मतलब उन्नाव, उन्नाव हो गया। कास, कास मतलब कासगंज के कपड़े पर जरी का काम किया यानी जरी का काम। तो जरी जरदोजी बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, चंदौली, कासगंज, उन्नाव, ललितपुर का ओडीओपी है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं, लकड़ी की नक्काशी, यानी कि लकड़ी की नक्काशी। ट्रिक है, लकड़ी का सहारा लेकर बिना किसी राय की पूरी बस्ती में नक्काशी की। एक बार फिर से बोलिए, लकड़ी का सहारा लेकर बिना किसी राय की पूरी बस्ती में नक्काशी की। तो यानी लकड़ी की नक्काशी जो है वो सहारा से सहारनपुर में, बिना मतलब बिजनौर में, राय से रायबरेली में, अब बस्ती, बस्ती मतलब बस्ती में। तो लकड़ी की नक्काशी जो ओडीओपी है यह सहारनपुर, बिजनौर, रायबरेली और बस्ती का है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग करते हैं पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना का शुभारंभ कब हुआ? 24 जनवरी 2017, 24 जनवरी 2018, 15 अगस्त 2018 या 26 जनवरी 2019? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 2018 को। काला नमक चावल किस जिले का ओडीओपी उत्पाद है? सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर या महाराजगंज? तो ये है सिद्धार्थनगर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, टेराकोटा शिल्प के लिए किस जिले को चुना गया है? झांसी, आगरा, गोरखपुर या बलिया? तो टेराकोटा कहाँ का फेमस है? गोरखपुर को, और इसे ओडीओपी का दर्जा भी मिला है। इत्र यानी परफ्यूम के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? लखनऊ, कन्नौज, कानपुर या प्रयागराज? तो ये है कन्नौज। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगली ट्रिक देखने वाले हैं जो कि मुंज उत्पाद वाले जिले हैं। ट्रिक है, प्रयागराज के संगम पर अमेठी का सुल्तान मुंज की चटाई पर बैठा है। फिर से एक बार बोले, प्रयागराज के संगम पर अमेठी का सुल्तान मुंज की चटाई पर बैठा है। तो प्रयागराज से हो गया प्रयागराज, अमेठी तो अमेठी हो गया, सुल्तान यानी सुल्तानपुर, मुंज से मुंज उत्पाद। तो मुंज उत्पाद प्रयागराज का, अमेठी का और सुल्तानपुर का ओडीओपी है। ठीक है। अब वे जिले जहाँ का कालीन और दर्री क्या है? ओडीपी है। ट्रिक है, भदोही के कालीन भैया को मिर्जापुर के सोने और जौन की दरी पसंद आई। इससे भदोही के कालीन भैया को मिर्जापुर के सोने और जौन की दरी पसंद आई। तब भदोही हो गया और मिर्जापुर, मिर्जापुर हो गया, सोने से हो गया सोनभद्र और जौन से हो गया जौनपुर। दर्री पसंद आई मतलब कालीन दर्री। तो भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र और जौनपुर का ओडीओपी है कालीन और दर्री। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 5 है, चिकन करी और जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध जिला क्या है? बरेली, बदायूं, लखनऊ, वाराणसी? तो चिकन करी कहाँ का फेमस है? लखनऊ का। गुड़ किस जिले का मुख्य ओडीओपी उत्पाद है? अयोध्या और मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत, सीतापुर और हरदोई, बस्ती और गोंडा? तो गुड़ जो है वो अयोध्या और मुजफ्फरनगर का ओडीओपी है। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं और वो गुड़ से ही संबंधित है। तो अयोध्या के राम मंदिर में मुफ्त में गुड़ का प्रसाद मिला, यानी अयोध्या के राम मंदिर में मुफ्त में गुड़ का प्रसाद मिला। तो अयोध्या से अयोध्या हो गया, मुफ्त मतलब मुजफ्फरनगर हो गया, और गुड़ से गुड़, यानी कि अयोध्या और मुजफ्फरनगर का ओडीओपी क्या है? गुड़ है, जैगजरी। खाद्य प्रसंस्करण दाल कहाँ कहाँ का है? तो इसके लिए ट्रिक है, बलराम जी को गोंडा की दाल बहुत पसंद है। तो बलराम जी को गोंडा की दाल बहुत पसंद है। तो बलराम मतलब बलरामपुर, गोंडा मतलब गोंडा, और खाद्य प्रसंस्करण दाल,
यानी दाल जो है वो बलरामपुर और गोंडा की ओडीओपी है। चलिए, होम फर्निशिंग कहाँ-कहाँ का है? तो ट्रिक है, हापुड़ के बाग वाले घर को सजाना है। हापुड़ के बाग वाले घर को क्या करना है? सजाना है। तो हापुड़ से हो गया हापुड़ और बाग से हो गया बागपत और सजाना मतलब होम होम को क्या करना है? सजाना। तो होम से हो गया होम फर्निशिंग। तो यानी हापुड़ और बागपत का है होम फर्निशिंग। चलिए आगे। अब प्रश्न संख्या 7 देखने वाले हैं। पीतल के बर्तन के लिए किसे पीतल नगरी के रूप में चुना गया? मुरादाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, कासगंज। तो ये है मुरादाबाद। बांसुरी किस जिले का ओडीओपी है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बहराइच। तो ये है पीलीभीत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल का सामान यानी स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अलीगढ़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। तो ये है मेरठ। कांच के उत्पाद और चूड़ियों के लिए किसे जाना जाता है? हाथरस, फिरोजाबाद, एटा या मैनपुरी। तो ये है फिरोजाबाद। अगली ट्रिक आ चुकी है, वस्त्र उत्पाद से संबंधित है। ट्रिक है, गौतम बुद्ध ने इटावा के अम्बेडकर को मऊ वस्त्र दिया। यानी गौतम बुद्ध के इटावा के अम्बेडकर को मऊ वस्त्र दिया। तो गौतम बुद्ध ने, ये हो गया गौतम बुद्ध से गौतम बुद्ध नगर और इटावा से इटावा हो गया अम्बेडकर को, तो अम्बेडकर नगर हो गया। अब मऊ मतलब नया वस्त्र, तो मऊ हो गया। तो इटावा, अम्बेडकर नगर, मऊ, गौतम बुद्ध नगर का है वस्त्र उत्पाद। पीतल देखिए, मुरादाबाद, संत कबीर नगर और मिर्जापुर तीनों का है। तो मुराद, संत, मिर्जा याद कर सकते हैं पीतल के लिए। चमड़ा के लिए आगरा और कानपुर है, तो एक ही याद कर सकते हैं। जूट वाल हैंगिंग के लिए गाजीपुर, महाराजगंज, गाजी महाराज याद कर सकते हैं। और केला के लिए कुशीनगर, कौशाम्बी। तो के यानी कौशाम्बी और कुशीनगर, के से केला, केला के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न करते हैं हम लोग। चमड़ा उत्पाद यानी लेदर प्रोडक्ट्स के लिए किन दो प्रमुख जिलों को चुना गया है? कानपुर, आगरा, लखनऊ, उन्नाव, मेरठ, हापुड़, प्रयागराज और कौशाम्बी। तो यह कानपुर और आगरा। बिंदी उद्योग के लिए कौन सा जिला ओडीओपी के तहत आता है? देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़। तो यह है बलिया। आगे प्रश्न संख्या है 13। मुंज उत्पाद के लिए कौन सा जिला है? प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, उपरोक्त सभी। तो मुंज में तीनों जिले आएंगे। सज्जा शिल्प यानी सज्जर पत्थर किस जिले का उत्पाद है? महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। तो सज्जर पत्थर जो है यह है बांदा का। कहाँ का है? बांदा का। एक सेकंड, यहाँ से मुंज उत्पाद वाले देख लेते हैं कौन कौन से उत्पाद थे। मुंज उत्पाद, देखिए ट्रिक क्या थी? प्रयागराज के संगम पर अमेठी का सुल्तान मुंज की चटाई पर बैठा है। तो प्रयागराज के संगम पर अमेठी का सुल्तान मुंज की चटाई पर बैठा है। तो प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर सही था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डायरेक्ट जो ओडीओपी है विभिन्न जिलों के। तो जैसे देखिए, आगरा में चमड़ा उत्पाद, पत्थर, मार्बल और हस्तशिल्प आता है। अलीगढ़ में ताले और हार्डवेयर आते हैं। मथुरा सैनिटरी फिटिंग, ठाकुर जी की पोशाक, यानी मथुरा में सैनिटरी फिटिंग है, ठाकुर जी की पोशाक है। फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद यानी चूड़ियाँ हैं। मैनपुरी में तारकसी यानी कला है। एटा में घुंघरू और घंटी है। पीतल उत्पाद भी यहाँ आता है। कासगंज में जरी जरदोजी है। मेरठ में खेल का सामान है। बागपत में होम फर्निशिंग। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग सामान। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट्स। हापुड़ में होम फर्निशिंग। बुलंदशहर में सिरेमिक उत्पाद है। सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी। मुजफ्फरनगर में गुड़ है। अयोध्या का भी गुड़ है। शामली का लौह कला यानी आयरन आर्ट है। आगे प्रश्न संख्या है 15। देसी घी के लिए किस जिले की पहचान की गई है? औरैया, इटावा, जालौन या फर्रुखाबाद। तो ये है औरैया। हिंग प्रसंस्करण किस लिए प्रसिद्ध है? हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर। तो ये है हाथरस। ह से हिंग, हा से हाथरस, ऐसे याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17। ताले और हार्डवेयर के लिए कौन सा जिला ओडीओपी में शामिल है? संभल, अलीगढ़, रामपुर, मुरादाबाद। तो ये है अलीगढ़। लकड़ी के खिलौने वुडन टॉयज के लिए प्रसिद्ध जिला? चित्रकूट, सोनभद्र, ललितपुर या श्रावस्ती। तो यह है चित्रकूट। आंवला यानी कि गूसबेरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली। तो है प्रतापगढ़। दर्री के लिए किस जिले को ओडीओपी चुना गया है? सीतापुर, भदोही, मिर्जापुर। तो ये तीनों हैं।
अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा प्रदेश का स्थान प्रसिद्ध है? निजामाबाद, आजमगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर, चुनार, मिर्जापुर, गोरखपुर। तो यह निजामाबाद, आजमगढ़। बांस उद्योग यानी बैम्बू प्रोडक्ट्स के लिए किस जिले की पहचान की गई है? बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बस्ती। तो यह है बरेली। ब से बांस, ब से बस्ती। काष्ठ शिल्प। अगला प्रश्न है, काष्ठ शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सहारनपुर, वाराणसी, बिजनौर, सभी। तो उपरोक्त सभी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी ढोलक के लिए किस जिले को ओडीपी में शामिल किया गया है? अमरोहा, मुरादाबाद, संभल या हापुड़। तो यह है अमरोहा का ढोलक। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। साथ में इन ओडीपी को भी। लखनऊ का चिकन करी एवं जरी जरदोजी है। उन्नाव का जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद है। रायबरेली का काष्ठ कला है। सीतापुर का दरी है। हरदोई का हैंडलूम। लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प एवं गुड़ है। और कानपुर का नगर चमड़ा उत्पाद है। कानपुर नगर का है चमड़ा उत्पाद। कानपुर देहात का है एल्युमिनियम के बर्तन। इटावा का है वस्त्र उद्योग। फर्रुखाबाद का है टेक्सटाइल प्रिंटिंग। कन्नौज का इत्र हो गया। औरैया का दूध प्रसंस्करण यानी देसी घी। झांसी का सॉफ्ट टॉयज है। ललितपुर का जरी सिल्क साड़ी। जालौन का हस्त निर्मित कागज। हमीरपुर के जूते हैं। महोबा का गौरा पत्थर। बांदा शहर का सज्जर पत्थर है। चित्रकूट का है लकड़ी के खिलौने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, हथकरघा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध जिला है? बाराबंकी, मऊ, इटावा। तो ए और बी दोनों हैं, यानी बाराबंकी और मऊ दोनों जगह हथकरघा उत्पाद है। बिंदी के लिए हमने देखा बलिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्त्र उत्पाद यानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए किस जिले को चुना गया? अम्बेडकर नगर, इटावा, हापुड़। उपरोक्त सभी तीनों को चुना गया है। केला फाइबर से बने उत्पादों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती। तो ये केला के लिए कौन सा है? कुशीनगर। कैसे केला, कैसे कुशीनगर। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं यहाँ पे बचे हुए ओडीओपी को। वाराणसी से बनारसी रेशम साड़ियाँ। भदोही की कालीन दर्री हो गई। मिर्जापुर की भी कालीन है। गाजीपुर की जूट वाल हैंगिंग है। जौनपुर का ऊनी उत्पाद है। कालीन दर्री यहाँ का भी है। प्रयागराज का मुंज उत्पाद हो गया। अमेठी का भी था। प्रतापगढ़ का आंवला था। कौशाम्बी का केला। फतेहपुर का बेडशीट। अयोध्या का गुड़। मुजफ्फरनगर का भी गुड़ था। अमेठी का मुंज उत्पाद। सुल्तानपुर का मुंज उत्पाद। अम्बेडकर नगर का वस्त्र उत्पाद। बाराबंकी का वस्त्र उत्पाद। गोरखपुर का टेराकोटा। कुशीनगर का केला अभी देखा हमने। देवरिया का सजावट के सामान है। महाराजगंज का फर्नीचर है। बस्ती काष्ठ का कला वुड क्राफ्ट है। बस्ती का काष्ठ कला है। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है। संत कबीर नगर का ब्रासवेयर पीतल के बर्तन है। आजमगढ़ का काली मिट्टी की कलाकृति है। मऊ का पावरलूम वस्त्र है। बलिया की बिंदी है। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर के लिए ओडीपी में किस जिले को रखा गया है? तो हमने देखा महाराजगंज। सिंग और हड्डी शिल्प यानी हॉर्न एंड बोर्न क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। यह है संभल। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। बरेली यानी जरी जरदोजी बरेली का है। बदायूं का जरी जरदोजी है। शाहजहांपुर का जरी जरदोजी। पीलीभीत का बांसुरी। मुरादाबाद का धातु शिल्प है। रामपुर का पैच वर्क एप्लिक वर्क। बिजनौर का काष्ठ कला है। अमरोहा का वाद्य यंत्र ढोलक है। संभल का हस्तशिल्प हार्न का बुन है। बहराइच का गेहूं डंठल हस्तकला। श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प है। बलरामपुर का दाल प्रसंस्करण है। गोंडा का दाल प्रसंस्करण। सोनभद्र का कालीन है। चंदौली का जरी जरदोजी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आपका। बाकी इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट याद हो जाएगा और इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। आपका धन्यवाद।